कोरोना तो पिछले 1.25 साल से हमारे बीच में है, लेकिन बंगाल स्ट्रेन ये ट्रिपल म्यूटेंट कहलाया जा रहा है। ये नया शब्द है। डॉक्टर्स भी इसके बारे में फिलहाल रिसर्च कर रहे हैं। WHO भी इसके बारे में जानकारी जुटा रहा है। क्या है ये नया वेरिएंट, यानी कि बंगाल स्ट्रेन कोरोना के बाकी वर्जन से बहुत तेज है? क्या बच्चों में इसका ज्यादा खतरा है? इस पर हमने आज बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स से बात की। ये रिपोर्ट देखिए, इसमें आपको कोरोना के आने वाले खतरों के बारे में भी बहुत सारी बातें पता चलेंगी। वायरस का इंडियन वर्जन इस वक्त चर्चा में है। हमने यूके वेरिएंट देखा, ब्राजीलियन स्ट्रेन देखा, साउथ अफ्रीकी वेरिएंट भी आया, लेकिन इन सबसे खतरनाक अब बंगाल स्ट्रेन तेजी से फैलने का खतरा है और धीरे धीरे फैल भी रहा है। भारत के अखबार, विदेशी मीडिया सब बंगाल स्ट्रेन का जिक्र कर रहे हैं। आखिर क्या है बंगाल स्ट्रेन? इसका नाम बंगाल स्ट्रेन क्यों पड़ा? क्यों ये यूके स्ट्रेन से भी खतरनाक है? बंगाल वेरिएंट वाला वायरस क्यों तेजी से फैल रहा है? सबसे बड़ा जो चेंज करंट म्यूटेंट में आया है पिछले साल के मुकाबले कि इस समय का वायरस हाईली इन्फेक्शियस है और इसीलिए पूरे घर पूरी सोसाइटीज इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये जो आ रहा है ये लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा बच्चों में अफेक्ट कर रहा है। ट्रिपल म्यूटेंट वाले बंगाल स्ट्रेन के लिए जिन राज्यों के सैंपल टेस्ट किए गए उनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से मिले 17 सैंपल में यह स्ट्रेन पाया गया है। ये आरएनए वायरस है जो हमारे बॉडी के अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है और उसकी करोड़ों अरबों कॉपियां होती रहती हैं ये प्रोसेस। कोरोना की इस नई लहर में कोरोना के लक्षण होने के बावजूद रिपोर्ट नेगेटिव आने को एक्सपर्ट्स चिंताजनक बता रहे हैं। करीब 20% मामलों में संक्रमित होने के बावजूद लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। ऐसे मामलों में एक्सपर्ट्स 24 घंटे में सिटी स्कैन कराने की सलाह दे रहे हैं ताकि फेफड़ों में इन्फेक्शन का पता लगाया जा सके। क्या कोरोना की नई लहर के पीछे नए वेरिएंट हैं? ट्रिपल म्यूटेंट वाले बंगाल वेरिएंट के सीक्वेंस को सबसे पहले पिछले साल 25 अक्टूबर को अलग थलग किया गया था। पश्चिम बंगाल के एक मरीज से लिए गए सैंपल में ये वेरिएंट सबसे पहले मिला था और उसके बाद मार्च महीने में इस वेरिएंट के कई केस सामने आने लगे। ट्रिपल म्यूटेंट वाले वायरस से संक्रमित मरीजों में बुखार 6 से 7 दिन तक रहता है और टेम्परेचर 102 से ऊपर चला जाता है। ऐसे में फेफड़ों में संक्रमण तेजी से फैलता है। इससे ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो जाता है। भारत में रोज 3 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। अभी डबल म्यूटेंट का खतरा ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन बंगाल स्ट्रेन अगर फैलना शुरू हुआ तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इसे लेकर बहुत सी जानकारी भी नहीं है। अब सवाल है कि क्या मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर कामयाब होगी? हम जानते हैं यूके वेरिएंट को लेकर कोवैक्सीन ने अच्छे नतीजे दिखाए हैं, लेकिन बंगाल वेरिएंट वाला स्ट्रेन ज्यादा बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है।